कुंचवाड़ा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां ना रेलवे लाइन थी ना पोस्ट ऑफिस, बस पहाड़ियों और एक सुंदर झील। यहीं 11 दिसंबर 1931 को जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का, जिसे घर में प्यार से राजा पुकारा जाता था। नन्हा राजा बचपन से ही अलग था। 7 साल तक वे अपनी नाना नानी के लाड़ प्यार में पला, जहां उसकी हर जिज्ञासा को पंख मिले। प्रकृति से उसका गहरा लगाव था और मृत्यु से आकर्षित करती थी। गांव में कोई शव यात्रा निकलती थी तो वह पीछे पीछे चल पड़ता था, रीति रिवाजों को गौर से देखता था। युवावस्था में चंद्रमोहन ने दर्शन शास्त्र पढ़ा और जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन उनका मन क्लास की दीवारों में नहीं रमा। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश बनकर भारत में घूमे। सफेद लुंगी पहन सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाते, लोगों को खुद सोचने की प्रेरणा देते। उनके शब्दों में जादू था, जो पढ़े लिखे और सत्य की खोज में भटकते लोगों को अपनी ओर खींचता। वे कहते थे कि यौन ऊर्जा को दबाओ मत, समझो उसे आध्यात्मिक पथ बनाओ। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें सेक्स गुरु का तमगा दिया, पर यह उनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा था। 1974 में पुणे में श्री रजनीश आश्रम बना, जो जल्द ही एक वैश्विक कम्यून बन गया। पश्चिम के युवा और हिप्पी आंदोलन और सामाजिक बंधनों से तंग थे, जो नव संन्यास की ओर खींचे चले आए। संन्यास जो दुनिया में रहकर भी मुक्ति का मार्ग दिखाता था। 1981 में वे अमेरिका गए, जहां ओरेगन में रजनीशपुरम का सपना देखा। 97 रॉयल्स रॉयल कारें और एक भव्य कम्यून, लेकिन यह सपना टकराव और विवादों में बिखर गया। 1985 में उन्हें भारत लौटना पड़ा। दुनिया भर की भटकन के बाद 1987 में वे पुणे लौटे, जहां अब वे ओशो थे, एक नाम जो उनके दर्शन का प्रतीक बनना। लेकिन 1989 आते आते उनकी सेहत बिगड़ने लगी। 19 जनवरी 1990 को एक रहस्यमयी सुबह ओशो ने शरीर छोड़ा। उनकी मृत्यु के साथ कई सवाल उठे, जो आज भी अनुत्तरित हैं। फिर भी ओशो की आवाज उनकी किताबों, ध्यान और विधियों और लाखों अनुयायियों के दिल में गूंजती है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। तो आज हम ओशो की मृत्यु के रहस्य को जानेंगे कि आखिर ओशो की मृत्यु क्यों हुई, आखिर ओशो की मृत्यु का वो क्या रहस्य है। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। पुणे के कोरेगांव पार्क में ओशो आश्रम की हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। बाहर सन्यासियों की चहल पहल थी, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनकही बेचैनी थी। आश्रम के भीतर ओशो अपने कमरे लाओज हाउस में थे। उनकी सबसे करीबी शिष्य जयस, अमृतो और आनंदो किसी अनजान तनाव में थे। कोई नहीं जानता था कि ये सुबह इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर दर्ज होने वाली थी। सुबह करीब 12:30 बजे थे। डॉक्टर गोकुल गोकानी, जिन्हें आश्रम में स्वामी आनंद कृष्ण के नाम से जाना जाता था, अपने घर पर थे। वे पुणे के मशहूर ENT सर्जन थे और ओशो के भक्त थे। अचानक आश्रम से एक कार उनके घर पहुंचती है। संदेश था कि जयस, ओशो के सबसे ताकतवर शिष्य, उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। अपना मेडिकल बैग और प्रिस्क्रिप्शन पैड साथ लाओ, ड्राइवर ने कहा। डॉक्टर गोकानी को लगा शायद कोई खास व्यक्ति बीमार है। आश्रम पहुंचते ही उन्हें कृष्णा हाउस में जयस के दफ्तर में ले जाया गया। वहां माहौल गंभीर था। कुछ देर बाद ओशो के निजी चिकित्सक स्वामी प्रेम अमृतो यानी डॉक्टर जॉन ऑडियूज वहां आए। अमृतो ने गोकानी को गले लगाया और धीरे से कहा, वो शरीर छोड़ रहे हैं। गोकानी ने हैरानी से पूछा, कौन? जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओशो। गोकानी के आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें ओशो के पास ले जाने के बजाय एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। फोन लाइन काट दी गई। घंटों तक वह इंतजार करते रहे, बिना ये जाने कि बाहर क्या हो रहा है। शाम 4 बजे चिटन नामक एक सन्यासी उन्हें लेने आया। गोकानी को अब ओशो के शयन कक्ष में ले जाया गया। वहां अमृतो ने कहा, ओशो ने अभी अभी शरीर छोड़ दिया है, उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र लिखना है।
गोकानी ने ओशो के निष्प्राण शरीर को देखा। जैस और अमृतो ने उनसे मृत्यु का कारण माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन यानी दिल का दौरा लगने को कहा। गोकानी ने वैसा ही किया, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनके क्लिनिक का पता जो प्रमाण पत्र पर था उसे भी काट दिया गया। कोकनी को लगा कुछ तो गलत है। शाम 5:30 पर जैस और अमृतो ने इनर सर्किल की आपातकालीन बैठक बुलाई। जैस ने घोषणा की कि ओशो की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उसी दिन हो। कुछ सन्यासियों ने विरोध किया, लेकिन जैस का आदेश अंतिम था। बुद्ध हॉल में ओशो का शरीर मुश्किल से 10 से 15 मिनट रखा गया। शमशान घाट पर लकड़ियों की व्यवस्था में मुश्किल पैदा हुई। जैस बार बार जल्दी करने को कह रहे थे। चिता पर मिट्टी का तेल डाला गया और आग की लपटें उठने लगीं। गोकानी और अन्य सन्यासी हैरान थे, ये जल्दबाजी क्यों? ओशो की मां सरस्वती देवी लाओज हाउस से कुछ ही दूरी पर रहती थी। जब उन्हें बेटी की मृत्यु की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। ओशो के पार्थिव शरीर के पास पहुंचकर वे बार बार कह रही थी, बेटा तुझे मार डाला गया, इन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। उनकी बात हवा में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ दिन पहले जब उन्होंने ओशो से मिलने की इच्छा जताई थी तो आनंदो ने मना कर दिया था। माँ का शक था कि अमृतो की दवाएं ठीक नहीं थीं। ओशो की मृत्यु से 41 दिन पहले उनकी करीबी सहयोगी माँ प्रेम निवाड़ो की मृत्यु भी एक पहेली थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उन्होंने नींद की गोलियों की ओवरडोज ली क्योंकि वे डिप्रेशन में थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार रात में गुपचुप तरीके से किया गया, जिसमें मुश्किल से कुछ ही लोग शामिल थे। आश्रम की परंपरा जो मृत्यु को उत्सव मानती थी, यहाँ टूट गई। क्या निर्माणों की मृत्यु और ओशो की मृत्यु में कोई कनेक्शन था? 23 साल बाद यानी 2013 में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने एक वसीयत पेश की जो 1989 की बताई गई। इसमें ओशो की सारी बौद्धिक संपदा OIF को सौंप दी गई। जैस और अमृतो इसके गवाह थे, लेकिन फॉरेंसिक जांच में ये वसीयत जाली निकली। सवाल उठा, इसे इतने साल छिपाकर क्यों रखा गया था? क्या ये आश्रम की संपदा और नियंत्रण के हथियाने की साजिश थी? 19 जनवरी 1990 को जो भी हुआ वे आज भी एक रहस्य है। क्या ओशो की मृत्यु प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? जैस और अमृतो की भूमिका क्या थी? मां आनंदशीला का दावा कि ओशो की मृत्यु ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी, कितना सच था? और सबसे बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी मृत्यु और विरासत इतने विवादों में कैसे फंस गई? आश्रम के चार दीवारी में सन्यासी आज भी ध्यान करते हैं, लेकिन हवा में एक सवाल गूंजता है, सच क्या था? शायद कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते या सच का अपना वक्त होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें